नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षत। पंजाब पुलिस का जांबाज योद्धा हरजीत सिंह आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कोरोना महामारी के बीच पटियाला में ड्यूटी करते हुए निहंग सिखों के तलवार से हमले में उन्होंने अपना हाथ गंवा दिया था। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता सहित करीब 80,000 मुलाजिमों ने अपनी वर्दी पर उनके नाम की पट्टिका लगाकर हरजीत सिंह का सम्मान किया है। हरियाणा की आईपीएस अधिकारी डॉक्टर राजश्री सिंह ने न केवल टेलीफोन पर बातचीत कर हरजीत सिंह की हौसला अफजाई की, बल्कि उन पर एक संवेदनशील कविता भी लिखी है। क्या लिखा है डॉक्टर राजश्री ने अपनी इस कविता में, आइए जानते उन्हीं से। डॉक्टर साहब, आपने जो कविता लिखी है हरजीत सिंह को लेके, उनकी बड़ी चर्चा है इन दिनों। आपने क्या कहा है इस कविता में? मैंने बस हरजीत सिंह का जो उसने हौसला दिखाया है और जो विपरीत परिस्थितियों में विवेक का इस्तेमाल करके अपना हाथ खुद उठाते हुए मोटरसाइकिल पे हॉस्पिटल पहुंच के अपना इलाज कराया और इतनी जांबाजी से सारा काम किया, इसमें बहुत हौसले की जरूरत होती है एक्चुअली। जब हाथ कट गया और आप अपना हाथ पड़े हुए देख रहे हो सड़क के ऊपर, आप खुद उठा के उसको ले जाके हॉस्पिटल में और एडमिट हो रहे हो, तो बहुत इसमें हिम्मत चाहिए। तो आपने इस कविता में क्या लिखा है डॉक्टर साहब? बस वही उसी के उसके बारे में लिखा है कि उसने बहुत अच्छा किया ये, और बहुत बहादुर है वो। और मैं भी हूँ हरजीत सिंह, ये हैशटैग चला था तो उसी में मैंने वो कविता लिखी थी। तो बस उसी का हौसला अफजाई है और बाकी लोगों को भी एक इंस्पिरेशन है कि हरजीत की तरह ही हिम्मत से काम लें। इस वक्त कोरोना का टाइम चल रहा है तो सभी को हिम्मत की जरूरत है, खास करके जो कोरोना योद्धा हैं, जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं और बैंक कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो भी एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनको बहुत हिम्मत की जरूरत है। जी। पुलिस आमतौर पर डंडे की भाषा जानती है, लेकिन आप दूसरे पुलिस अफसरों से कुछ हटकर हैं। इस संवेदनशीलता की क्या वजह है? देखिए, बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बीएमएस किया है और मुझे पता है कि अगर किसी की बात सुन लो तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि पुलिस जो है वो डंडे की भाषा जानती है। ऐसा नहीं है। हम सब लोग इंसान हैं और अगर इंसान के तौर पे हम किसी दूसरे इंसान की हेल्प कर रहे हैं या उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो पब्लिक को भी जानना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए। अल्टीमेटली जो भी काम हो रहा है वो पब्लिक के लिए हो रहा है, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी जो है सिस्टम में होनी बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों से जुड़ना और उनका ख्याल रखना और उनको ये बताना कि ये सारा आपकी भलाई के लिए है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो है वो आपस में जो सौहार्द है, आपस में जो रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा बनाता है। जी डॉक्टर साहब, कोरोना संकट के इस दौर में सोशल मीडिया पर हरियाणा पुलिस जगह जगह बेबस प्रवासी मजदूरों पर डंडे फटकारती दिखाई देती है, तो एक संवेदनशील पुलिस अफसर के नाते इसे आप कितना जायज मानती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ पुरानी फोटोज अगर किसी ने डाल दी हो तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, हर तरह के लोग होते हैं और हम भी इंसान हैं। अगर किसी को गुस्सा आ भी गया और ये सामने वाले का क्या रिएक्शन था या सामने वाले ने कितना उसको प्रॉम्प्ट किया उस काम के लिए, कई बार लोग कहना भी नहीं मानते हैं, तो अल्टीमेटली तो भलाई के लिए ही हो रहा है। मुझे तो ऐसी कोई पिक्चर आज तक दिखाई नहीं दी कि प्रवासी मजदूरों पे किसी ने डंडा चलाया हो। पुलिस जो है आजकल सब लोगों को खाना भी ले जाके दे रही है, जिसको दवाई की जरूरत है दवाई भी दे रही है। कुछ जो कोरोना से पीड़ित हैं उनको अगर क्वारंटाइन में रखा गया है तो क्वारंटाइन में जहाँ रखा गया है उनके बाहर गलियों में चक्कर भी लगा रही है कि वो कहीं कोई चीज की जरूरत है तो हमें बताएं। आप देखो, हर जगह पुलिस जो है हेल्प कर रही है और ये कोर पुलिसिंग नहीं है। कोर पुलिसिंग के अलावा ये काम कर रही है पुलिस। तो जो आजकल जो मानवीय चेहरा, ये पहले भी था, पहले किसी ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा था ये काम। कहीं कहीं जो पर्सनल लेवल पे कोई अगर पुलिस वाला इस तरह के काम करता था तो वो हाईलाइट नहीं होता था। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि लोग इस बहुत बुरी बीमारी से जो है ना जूझ रहा है। हमारा समाज जो है ये इससे जूझ रहा है और कोई दवाई नहीं है। और इस वक्त जो है पुलिस और जो डॉक्टर जो काम कर रहे हैं वो ऊपर उभर के आ रहा है, वो उनका मानवीय चेहरा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी ये शायद दौर ही ऐसा है कि न केवल पुलिस बल्कि हर जगह ही लोग
संवेदनशीलता खो रहे हैं अपनी। आपने देखा होगा मूल रूप से एक हरियाणा जो दिल्ली पुलिस में जवान था अमित, उसके इलाज में लापरवाही बरती गई और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी कि अस्पताल में भी उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक इलाज की बात है, मुझे नहीं पता उसको इलाज क्यों नहीं मिला। और अगर वो कहीं ना कहीं हम लोग ना क्या कहते हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर एसएचओ साहब के पास उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी तो अपने सीनियर ऑफिसर्स बाकी को भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। 2 नंबर पे भी खैर अभी तो लॉस हो चुका है, हम ये कहें कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, हम किसी का जो है वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक मौके पे कोई चीज अगर एसएचओ साहब नहीं कर पा रहे हैं तो अपने एसीपी डीसीपी से बात करनी चाहिए, 100 नंबर पे डायल करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जो आती है उसको फेस करने के लिए पहले कुछ एसओपी होनी चाहिए। देखो, हर आदमी उस टाइम पे नहीं सोच पाता है। उस टाइम पे जो है इतना विचलित हो जाता है आदमी देख के कि भाई अब क्या किया जाए। तो ऐसे में एसओपी बनाने की जरूरत है कि भाई अगर ऐसी चीज कोई आती है तो हमें क्या रिएक्शन करना है। बहुत सारी चीजों के हम जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एसओपीज बनी हुई है कि भाई आपने एक चेकलिस्ट ले ली और उसमें चेकलिस्ट में आप टिक का निशान लगाते गए कि भाई आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो ये एसओपी कंप्लीट होगी, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। इसी तरह से ये कोरोना पेशेंट अगर आते हैं हमारी नॉलेज में या हमारा कोई जवान कोरोना पेशेंट हो जाता है तो उसके लिए क्या एसओपी है, वो एसओपी हमें बना लेनी चाहिए। क्योंकि अभी इस महामारी से जूझने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इससे निपटने में। और धीरे धीरे ये जो है अभी जैसे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि मॉनसून में ये ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, जो नमी है वातावरण में वो बढ़ जाएगी। तो उस लेवल पे डील करने के लिए हमें वो स्किल्स होने चाहिए और उसके लिए हमें सबको ट्रेन करने की जरूरत है। जी मैम, इन दिनों आप गुड़गांव में आईजी ट्रैफिक के तौर पर तैनात हैं। दिल्ली के साथ लगता हुआ है गुड़गांव हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर है और दूसरे शहरों की तुलना में यहाँ गाड़ियों की तादाद भी ज्यादा है। तो इस प्रदूषण और कोरोना महामारी के बीच ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं और उनका क्या समाधान है? देखिए, मैं तो मेरा ऑफिस तो करनाल में है ट्रैफिक का और गुड़गांव में मेरा स्टेट क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। मैं आईजी स्टेट क्राइम ब्रांच भी हूँ और आईजी ट्रैफिक भी हूँ, दोनों चार्ज है मेरे पास। जहाँ तक जो है ट्रैफिक की बात है, अभी ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। लॉकडाउन में तो बहुत ही कम हो गया था, अभी कुछ चीजों में ढील दी है सरकार ने तो थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा हुआ है। लेकिन इस दौरान जो मैंने देखा वो ये देखा कि क्योंकि सड़कें बिल्कुल जो है उस पर इतना ज्यादा वाहन नहीं चल रहा था और जो लोग चल रहे थे वो बहुत स्पीड से चल रहे थे। जो भी एक्सीडेंट हुए हैं, खैर एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है, डेथ में कमी आई है और जो है इंजर्ड में कमी आई है, तो बहुत कमी आई है, वो भी एक चीज देखने वाली है। लेकिन जो एक्सीडेंट हुए वो बहुत फैटल हुए हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे दिमाग में एक ही है कि नहीं गाड़ियां तो चल नहीं रही, हम चल रहे हैं। तो ऐसे में जो बड़े वाहन हैं, ट्रक वगैरह, जो एसेंशियल सर्विसेज जैसे वेजिटेबल्स वगैरह ढो रहे थे या तो वो भी बहुत स्पीड से चल रहे थे और गाड़ियां 4 व्हीलर जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी बहुत तेज स्पीड से चल रही थी। तो ऐसे में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो बहुत फैटल हुए हैं। हालांकि एक्सीडेंट्स में बहुत कमी आई है। जी मैम, तो लेकिन एक जो सर्वे ये था कि सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ती है और उसकी रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार कोशिश भी कर रही थी। क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए और लोगों को बेवजह जान ना गंवानी पड़े? देखिए, हम तो लगातार काम कर रहे हैं इसमें और अब आम पब्लिक को भी हमने जोड़ा हुआ है। रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी काम कर रही है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के। मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और आज भी वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वॉलेंटरी सर्विस दे रहे हैं हम लोगों को। वो जो है हमारे लिए एक बैरियर का एक जो है पुल का काम कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं जनता और पुलिस के बीच में। और क्योंकि वो पब्लिक के लोग हैं तो वो उस तरह से जो है हमें हेल्प भी कर रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं, हम क्विज कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं स्कूल्स में, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे
और आपको पता है कि पिछले कई सालों से क्विज कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, अब ये महामारी के आने की वजह से डिले हो गया। जी। तो इस तरह से लोगों को अवेयर करने से, उनको बार बार समझाने से लोग समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा कि मेरे पेज पे मैं कितना लोगों को जागरूक कर रही हूँ, रोड सेफ्टी के बारे में, कोरोना के बारे में, हर तरह से हम लोग लगे हुए हैं कि लोगों को समझ आए कि भाई सड़क पे निकलो तो अपना भी ख्याल करो और दूसरों का भी ख्याल करो। जो रोड यूजर है वो अगर अपना ख्याल नहीं करेगा, या जो वाहन चालक है वो इट्स लाइक ए मूविंग ह्यूमन बॉम्ब, चलता फिरता जो है मानवीय बम है। अगर वो उस हालात में सही ढंग से गाड़ी नहीं चलाएगा तो वो खुद भी मरेगा और दूसरे को भी मारेगा। तो ऐसे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, हम नए कानून के बारे में भी अवेयर कर रहे हैं और सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। मैं भी हूँ हरजीत सिंह, भारत माँ का कर्ज चुकाऊंगा, शीश भले कट जाए मेरा, अपना फर्ज निभाऊंगा। मैं भी हूँ हरजीत सिंह। गुरुओं की परंपरा 1.25 लाख से एक लड़ावा याद रहे, गुरुओं की परंपरा 1.25 लाख से एक लड़ावा याद रहे, मेरे प्राण मिटे लेकिन ये मेरा मुल्क आबाद रहे, मेरे प्राण मिटे लेकिन ये मेरा मुल्क आबाद रहे। खाकी मेरी सजी बदन पर मैं इसका मान बढ़ाऊंगा। मैं भी हूँ हरजीत सिंह। मेरा तो परिवार है सारा भारत, मैं इस धरती माँ का बेटा हूँ। मेरा तो परिवार है सारा भारत, मैं इस धरती माँ का बेटा हूँ। मेरी सांसों में रची धूल वह, जिसमें खुश हो मैं बचपन में लेटा हूँ। जो भी आंख दिखाए मुझको उसको धूल चटाऊंगा, जो भी आंख दिखाए मुझको उसको धूल चटाऊंगा। मैं भी हूँ हरजीत सिंह। ये मेरी कविता है। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर राजश्री सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आईजी ट्रैफिक डॉक्टर राजश्री सिंह, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से लेके कोरोना की बीमारी तक जागरूक करने में लगी हुई। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक।